नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ऑन चैनल राजवीर इंट्राडे कंसल्टेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंट्राडे स्ट्रेटजी को लेके, इंट्राडे सेटअप को लेके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्ट्रेटजी मेरे द्वारा रुझान किया गया है या फिर मेरे द्वारा इजाद किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल मैं बोलने का बोलूँगा भी नहीं। लेकिन इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इससे प्रॉफिट करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। देखिए स्ट्रेटजी ट्रेड करने का, ऑप्शन बाइंग करने का या ऑप्शन सेलिंग करने का स्ट्रेटेजी कुछ भी हो, आप कोई भी टूल लगा रहे हो, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा क्या है ना कि रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों को रखना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी निफ्टी बैंक का आपने कोई ट्रेड लिया, जिसमें आपने 400 पे मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, ठीक है। जैसे कि निफ्टी बैंक का मान लीजिए 44,200 का कॉल के बारे में बात कर लें, अगर 17 तारीख का एक्सपायरी के बारे में बात करें, तो इसका हम लोग चार्ट ओपन कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एक छोटा सा बात कर रहे हैं। जैसे कि इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 120 रुपया, ठीक है। तो 120 रुपया मतलब ये हुआ कि आपका हमेशा जो है ना प्रॉफिट और लॉस इस कदर रहना चाहिए कि आप लॉस अगर 20 रुपया खाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप अपने लॉस को 20 रुपया रखा है, तो आपका प्रॉफिट हमेशा 40 रुपया या 60 रुपया या 80 रुपया इस तरह का होना चाहिए। या इस प्रॉफिट हमेशा 2x होना चाहिए या 3x होना चाहिए। उससे ऊपर हो सकता है, उससे नीचे तो कतई नहीं हो सकता है। ऐसा अगर आप करते हैं और कंटिन्यूटी अगर रखते हैं और आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है, 50% आपका ट्रेड भी रिजेक्शन होता है ना, तो आप विश्वास करिए साल भर आप इस स्ट्रेटेजी से करिएगा तो आपका कैपिटल तो डबल हो ही जाएगा साल भर में। तो ये चीज है, तो इस तरह का हम लोगों को माइंड सेट रखना है। मार्केट से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, रिवेंज नहीं रखना है। एक दिन का ये ऐसा नहीं है कि आज कर लिए कल खत्म है। आज करेंगे, ट्रेड सेटअप बनता है तो करेंगे, नहीं बनता है नहीं करेंगे, कल फिर खुलेगा मार्केट 9:15 में। तो कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है कि मार्केट भागा जा रहा है या आप भागे जा रहे हैं या कोई भागा जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं है कि मार्केट भागा जा रहा है। तो चलिए हम लोग सेटअप, जिस सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं, उस सेटअप रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि जैसे 120 चल रहा है ना, तो 20 रुपया आपने रखा है स्टॉप लॉस, और 140 रुपया, 160 रुपया, मतलब 120, 140, 160, 160 रुपया रखा आपने टारगेट, और आपने 160 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, हो गया कहानी खत्म। उसके बाद ट्रेड नहीं लेना, अगर वैसा कोई अच्छा सेटअप नहीं बन रहा है तो, या फिर कोशिश करना अगर प्रॉफिटेबल है तो भैया लो ही मत। एज सिंपल इज डेट। कल फिर आएंगे नए तरीके के साथ, नए मार्केट के साथ, बात खत्म है। और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसी तरह का रखेंगे कि 20 रुपया अगर हम लॉस काट रहे हैं तो 40 रुपया मेरा प्रॉफिट होता है। इसको इसको 1:2 स्ट्रेटेजी बोलते हैं एज पर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी बैंक में, और वो जो सेटअप है वो क्या है, वो सिंपली हम लोग बात करते हैं। हम लोग सिंपली लगाएंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लिए, और इसको कर देंगे एक्सपोनेंशियल। आपको पता है एक्सपोनेंशियल हम लोग क्यों यूज करते हैं, बताने का जरूरत नहीं है। नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, हम आपको बताएंगे। और उसके बाद 20 यहाँ पे लगा रहे हैं और इसको कर दे रहे हैं लो, ठीक है। और यहाँ पे अपना सेटअप रख गया, देख लीजिए सेटअप एक बार फिर से, और इसको हम लोग कर रहे हैं डन। पीरियड रख रहे हैं 20 दिन का मूविंग एवरेज, लो, एक्सपोनेंशियल, रेड लाइन, ब्लैक लाइन, जो रंग पसंद है आपको लगा लो। ब्लैक लाइन लगा देता हूँ, ओके डन। चलिए अब आते हैं वन डे पर। वन डे पे हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं कि 20 EMA के नीचे काम हो रहा है, मतलब बेयरिश मोमेंट है। और साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या बना है, एक डोजी बना है। डोजी मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता है तो फिर से यहाँ पे वीडियो को पॉज मारिए, गूगल पे जाइए, डोजी सेलेक्ट करिए, डोजी क्या होता है सर्च करिए। भैया सीखोगे नहीं तो पैसा कमा नहीं पाओगे। डोजी मतलब होता है कि एक ट्रेंड जो चल रहा था वहां पे एक रिवर्सल आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डोजी। एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। और ये अच्छा खासा डोजी बना है, जिसका बॉडी एकदम से पतला सा है, और नीचे से नीचे का विक जो देख रहे हैं, नीचे का जो टेल देख रहे हैं वो ज्यादा लंबा है, मतलब बायर साइड से ज्यादा थोड़ा सा एक धक्का लगा हुआ है नीचे से। तो 44,230 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो अगर टूटता है तो डेफिनेटली हम लोग ऊपर की ओर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 44,230 के ऊपर, ठीक है। तो ये एक लेवल अपना निकल के आ गया, और उसके बाद 20 EMA के नीचे काम हो रहा है, मतलब बियरिश काम हो रहा है। अब इसमें देखिए सेटअप जो है ना, ये है कि 20 EMA के तो नीचे काम हो रहा है, ठीक बात है। लेकिन इसमें हम लोग एक और 20 EMA का मूविंग एवरेज लगा लेंगे, जिसको हम लोग इस तरह से लगा लेंगे 20 EMA। जहां हम लोगों ने उसको लो किया था, यहाँ पे हम लोग इसको हाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको ग्रीन कर देते हैं,
और इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल कर देते हैं और डन कर देते हैं। बस ये अपना लग गया। आरएसआई के बारे में हम लोगों को पता है, स्ट्रेंथ बताता है तो आरएसआई भी लगा देंगे। स्ट्रेंथ मजबूती तो भैया चाहिए हम लोगों को, मजबूती के बिना तो काम चलता नहीं है कुछ भी। कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं तो मजबूती होना चाहिए। इसको हम लोग कर देते हैं 40 के ऊपर अपना काम चलेगा। चलिए डन कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग इंट्राडे में आ गए। ये देखिए सेटअप लग गया अपना। ये आरएसआई बता रहा है जो कि वीक दिख रहा है, यहाँ पे 40 के नीचे चला गया है, मतलब वन डे कैंडल में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम लोग। अगर हम लोग 2 3 5 दिन के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वीक बियरिश सेंटीमेंट बन रहा है। वीक नहीं बोलेंगे, बियरिश सेंटीमेंट बन रहा है। तो ये चीज है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग 15 मिनट के सेटअप पे आते हैं, मतलब इंट्राडे सेटअप पे आते हैं। तो इंट्राडे सेटअप में तो पिछला दिन का जो डे हाई था वहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो 44,210 के आसपास आता है। तो यहाँ पे हम लोग एक 44,210 पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ये सेटअप क्या कहता है, ये चीज बढ़िया समझिएगा, एकदम शांति से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो वापस जाइएगा, फिर से समझिएगा। वीडियो अगर लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, समय नहीं है, लाइक बटन दाब दीजिए, सेव कर लीजिए, फिर से देखिएगा। सीखना इंपॉर्टेंट है, मेरा आपको बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि पहला कैंडल, ठीक है, पहला ग्रीन कैंडल, जैसे ये 20 EMA लो है और ये 20 EMA हाई है, ठीक है। तो पहला 20 EMA के जैसे ही ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक होता है, उस पर हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 20 EMA का ऊपर टूटा और यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर, मतलब यहाँ पे एंट्री कर लिए, सिंपल समझिए कि यहाँ पे एंट्री कर लिए। और इस कैंडल के पीछे वाला कैंडल जो होगा, अगर वो, मतलब इस कैंड ये यहाँ पे हम लोग बाय किए हैं, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी बैंक का हम आपको दिखा रहे हैं कि निफ्टी बैंक पे यहाँ पे इस कैंडल बाय और ये कैंडल क्या है, ये तो इसका विक जो इसके अंदर ही घुसा हुआ है, मतलब इसके बाद वाला प्रीवियस प्रीवियस कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए हम लोग। पिछला कैंडल जो लोएस्ट कैंडल होगा उसका हम लोग रखेंगे सपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे एंट्री मारे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री किए और यहाँ पे रखे सपोर्ट और हम लोग इसको इंजॉय किए। आरएस नियम क्या है, पहला रूल ये है कि 20 EMA का लो के ऊपर क्लोजिंग एक कैंडल हो जाना चाहिए 15 मिनट का, और वो जब टूटेगा तो बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हाई था वो था ऑलमोस्ट 44,020, ठीक है, 44,020 इस कैंडल में टूटा, डोजी कैंडल बना, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल तो उस समय फॉर्मेशन हो ही रहा होगा ना, डोजी कैंडल तो बन चुका है इसलिए मैं देख के बता दे रहा हूँ, लेकिन उस समय तो बन ही रहा होगा इसलिए आपने एंट्री कर लिया एज पर रूल, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से फाइनली ऊपर ही गया, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई स्ट्रांग होते चला गया था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ये ऊपर गया। इसको हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो ऊपर जाने का था, कहीं पे हम लोग नीचे का हम लोग देख रहे हैं, कहीं पे बियरिश सेंटीमेंट जैसे बना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर गया था और एक एक ऐसा कैंडल बना जो 20 EMA हाई एंड लो दोनों को तोड़ दिया और नीचे आ गया। पहला 10 15 का कैंडल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो बन के आएगा, एक बड़ा सा स्टॉप लॉस बन के, देखिए यहाँ पे बॉडी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जब बहुत बड़ा सा बॉडी बन जाएगा तो यहाँ पे हम लोग इसका 50-50 रख देंगे, इसका बीचों बीच पेट के हाई लो डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। जो भी लेवल आएगा एक अंदाजे से रख लेंगे, ये लेवल अपना हो गया स्टॉप लॉस, और आराम से ट्रेड कर रहे हैं। मतलब देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि जो अपना स्ट्राइक प्राइस जो भी रहेगा, जहां पे भी हम लोग ट्रेड लेंगे वहां कोशिश करना है कि 1:2 का रखना है। इस तरह से रखना है कि 40 रुपया अगर स्टॉप लॉस बन के आ रहा है तो 80 रुपया पे हम लोग निकलेंगे, या फिर 120 रुपया प्रॉफिट पे हम लोग निकलेंगे। तो इस तरह से ट्रेड करना है और इस तरह से ही ट्रेड करना है अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। पहला रूल, 20 EMA के ऊपर नीचे लो ब्रेक कर रहा है, उसके सेकंड वाला कैंडल पे एंट्री करेंगे। प्रीवियस कैंडल, एक कैंडल छोड़ के जो दूसरा कैंडल होगा उसके नीचे में हम लोग, इसका जो वीक होता है उसमें हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस का लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऑर्डर लगा देंगे, डरना बिल्कुल नहीं, स्टॉप लॉस हिट होगा। अच्छा, अगर आपके पास 10,000 रुपया एक लॉट से आप इसको ट्रेड करिए। हम लोग नए लोग हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूंगा मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, करोड़ रुपया बना के रखे हैं, बिल्कुल नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। हम लोग अपना स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जो हम लोग ट्रेड लेते हैं सारा दिन, वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। पूरा दिन का स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड हम लोग अपने फ्रेंड्स लोग को दे रहे हैं। वो पूरा स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि कौन सा ट्रेड चला नहीं चला, तो सारा चीज हम लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो वो सब चीज स्टडी करने वाली बात है और बिल्कुल स्टडी करना है। तो ये चीज है।
और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं करिएगा तो स्टॉक मार्केट अधूरा रह गया, बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं, जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ट्रेडिंग सीख के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग इसको गैम्बलिंग समझते हैं कि आज कमा लिए, कल चला गया, लॉस हो ही जाएगा। तो एक माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा, और उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप आ सकते हैं ट्रेडिंग में, तो आप आइए, नहीं तो कृपया ट्रेडिंग से आप दूर रहें। ये मैं आपको एज ए फ्रेंड सलाह देना चाहता हूँ। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो जो भी हम लोग ट्रेड यहाँ पे देते हैं या बताते हैं या डिस्कस करते हैं, वो डेफिनेटली फुल ऑन एजुकेशनल पर्पज के लिए होता है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होता है। तो ये चीज़ हम लोग डेफिनेटली स्टडी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली 20 EMA का हाई लो मैंने आपको सेटअप लगा के दिखाया, RSI बताया 40-40 लगाना है। 40 के नीचे अगर जा रहा है तो 40 के नीचे अगर है तो हम लोगों को पुट पे डेफिनेटली ध्यान देना है। अगर 40 के ऊपर ब्रेक हो रहा है तो हम लोगों को कॉल पे बाय कर देना, कॉल पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ देखना है कि ये 20 EMA लो ब्रेक करके ऊपर जा रहा है कि नहीं। लो जैसे ब्रेक किया और हाई एक अच्छा ब्रेक किया, आपको 40-50 पॉइंट मिल जाएगा। उधर 100 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो वहाँ पे 100 पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना है। अब कल के बारे में बात कर लें थोड़ा सा, कल का क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो कल तो देखिए, पहला बात ये हो गया कि एक हम लोगों को रेंज मिल गया है कल के लिए। आज का जो डोजी बना है सबसे पहले तो वो हाई लो एक बड़ा सा रेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक स्ट्राइक प्राइस हम लोग, सॉरी स्ट्राइक प्राइस नहीं, एक रेंज का हम लोग हाई लो पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जैसे ही हम लोग 5 मिनट पे आते हैं, हम लोगों को खेला, सारा खेला होवे जो भी होवे, वो समझ में आ जाएगा कि अच्छा भैया क्या है सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, कि यहाँ पे RSI स्ट्रांग हुआ है लास्ट 5 मिनट में, ठीक है, एकदम डीपली मॉनिटर कर रहा हूँ। तो कल अगर गैप डाउन हो जाता है या गैप अप, अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर ये तो 40 के नीचे चला जाएगा RSI, वहां पे कॉल बाय करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहां पे हम लोग पुट बाय करने का सोचेंगे, और वो भी कल। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा पहला 5 मिनट पे ट्रेड करने के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल का पहला 5 मिनट जो होगा ना, वो आज चूंकि मार्केट बंद हो गया, तो बहुत सारा इंटरनेशनल फैक्टर होता है, बहुत सारा यहाँ इंडिया का फैक्टर होता है, सब चीज, क्रूड हुआ, ये डॉलर हुआ, ये वो बहुत सारा बात जो है वो पहले 5 मिनट के प्राइस में सेटल हो जाएगा। तो पहला 5 मिनट का जो भी बनता है कैंडल, जहां भी बनता है उस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना इस तरह से। उसके हाई टूटने पर ये सब जो नियम मैंने बताया है कि RSI 40 के ऊपर गया, 20 EMA लो के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, तो ये सब फैक्टर बनता है। तो डेफिनेटली ये एक रेंज बन के आएगा, जहां पे आप लोगों को 44,200 और 44,400 तक का लेवल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल, अगर बाइंग साइड में आता है तो। और नीचे आता है तो डेफिनेटली ये वाला जो लेवल है डोजी 43,780, मतलब 43,800 पकड़ लो। 43,800 का लेवल जो है वो कल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पे दिखा है। तो इतना आसानी से तो कल के रेट में भी नहीं टूट सकता है, और अगर टूटता है तो डेफिनेटली 200 पॉइंट का यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेटली डाउन साइड दिख सकता है। तो ये रहा निफ्टी बैंक का बात। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।